अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एन स्पोर्ट्स पल्स। अहलन व सहलन, मरहबा, जियान भली करे आए हो, वेलकम इन वशात के बखैर आगले ज़बान, जो भी हो मकसद एक ही है कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं खेलों की इस दुनिया में। और आज से जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, क्योंकि आईपीएल शुरू हो चुका है। आईपीएल का 2024 का सीजन स्टार्ट हो चुका है। सो अब से हम आईपीएल को कवर करेंगे, आईपीएल के मैचेस आप और हम मिलकर देखेंगे और फिर उस पर हम एनालिसिस करेंगे, उस पर बात करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिनकी वजह से टीम हार गई वो बात करेंगे। सो बस आईपीएल के मैचेस होंगे, आप होंगे, हम होंगे और ढेर सारी बातें होंगी। अच्छा, इसके अलावा जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसका बेहद शुक्रिया। और मैं सोच रही थी कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं प्रोग्राम के लास्ट में, जो कमेंट्स मेरे लास्ट प्रोग्राम पे आप लोगों ने किए, लास्ट वीडियो पे उस पे जो कमेंट्स आए हैं उन्हें प्रोग्राम के लास्ट में हम शामिल किया करेंगे। आपसे होपफुली कि रेगुलर रहें हम अपनी इस प्रैक्टिस में। तो जी आज से हम जो कमेंट्स हैं वो भी आपके शामिल किया करेंगे प्रोग्राम के लास्ट में। और हम आज के मैच की बात करें तो आज से आईपीएल का स्टार्ट हुआ और ऐसे वो लगा कि जैसे जो स्टेडियम है वो कोई मेहंदी का फंक्शन हो रहा है, माइयों का फंक्शन हो रहा है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हर तरफ येलो 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 एवरीवेयर। ऐसे वो लग रहा था कि जैसे जो सीएसके के जो प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में हैं और बाकी जो स्टेडियम है वो भी सारे सीएसके के स्पेक्टेटर्स से भरा हुआ था। और अगर हम आरसीबी के फैंस की बात करें तो वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर थे। और जिस तरह की आज आरसीबी की परफॉर्मेंस रही तो कैमरा उनकी तरफ ज्यादा जा भी नहीं सका। सो अगर हम आज के मैच की बात करें तो वो क्या कहते हैं ना कि हम तो आरसीबी की बात कर रहे थे कि भाई आरसीबी अभी तक आईपीएल का कोई भी सीजन नहीं जीता है, कोई भी ट्रॉफी अभी तक आरसीबी ने नहीं जीती है। लेकिन अब ये एक नई जिंक्स आ गई है भाई, हम तो कहाँ आईपीएल की ट्रॉफी की बात कर रहे थे और एक नई चीज सामने आ गई कि भाई 2008 से अभी तक, 2008 के बाद से अभी तक जो आरसीबी है वो चेन्नई सुपर किंग को उनके होम ग्राउंड में नहीं हरा सका है। 9 में से 8 मैचेस जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिए हैं। अगर हम ये जो मैच खेला गया पहला उसकी बात करें, और एक मैच 2008 में आरसीबी ने जीता था। सो जी सीजन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं और आईपीएल के सीजन बदल रहे हैं, टीम्स बदल रही हैं, खिलाड़ी बदल रहे हैं, एक चीज नहीं बदल रही और वो है जी आरसीबी की चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ परफॉर्मेंस। सो जी आइए इस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अच्छा, बाज लोग जो है वो टॉस को भी कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि आज आरसीबी ने टॉस जीत लिया था। और अगर हम इस ग्राउंड की स्टैट निकालें तो जो टीम चेस कर रही है वो जीत रही है। तो बाज फैंस का ये भी कहना है कि आरसीबी को अभी चेस करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन बाहर आगे उनका फैसला था। मेरे ख्याल से ये इतना मैटर नहीं करता। द थिंग इज दैट जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, और आज नो डाउट कि जो अच्छी क्रिकेट है वो चेन्नई सुपर किंग ने खेली। सो जी जो हम मैच की बात करें तो मच अवेटेड आज हमने देखा कि जी फाइनली कोहली ग्राउंड में आए और उनको हमने खेलते हुए देखा। इसके अलावा जो एमएस धोनी है उनकी कैप्टनसी कैप जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है ऋतुराज गायकवाड़ के सर पे। और अगर आप आज के मैच की बात करें तो मुझे ऐसे वो लगा है कि अभी तक के लिए जो ऋतुराज को कैप्टन रखा है ना वो टॉस के लिए रखा है एमएस धोनी ने, और पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन होती है उसके लिए रखा है। क्योंकि वैसे ग्राउंड में हमने देखा कि जो 80% कंट्रोल है वो एमएस धोनी का था। और इसकी वजह ऑफ कोर्स ये है कि एमएस धोनी जैसा कैप्टन कोई नहीं है, दुनिया के बेहतरीन कैप्टन में उनका शुमार होता है। और बेसिकली चेन्नई सुपर किंग और एमएस धोनी का जो मकसद है वो ये है कि जो ऋतुराज गायकवाड़ है उनको तैयार किया जाए फ्यूचर के लिए। तो अभी वो एमएस धोनी की ट्रेनिंग के अंडर हैं। इसी वजह से हमने देखा कि एमएस धोनी फील्ड भी सेट कर रहे थे, खिलाड़ियों को भी देख रहे थे और जो कमेंटेटर्स हैं वो आपस में बात भी कर रहे थे कि भाई ये कैप्टन कौन है, जो इन एक्शन है वो तो एमएस धोनी है, लेकिन इसकी भी जो वजह है वो बिल्कुल वाजे है। और अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो बड़े अच्छे वो प्रोस्पेक्ट हैं, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। अगर आईपीएल को देख लें या फर्स्ट क्लास को देख लें, महाराष्ट्र को वो कैप्टन भी करते हैं और उनकी जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करती है। डोमेस्टिक के अंदर वाइट बॉल की मैं बात कर रही हूँ। और एशियन गेम्स में जो इंडिया ने टाइटल जीता वो भी उसके जो कैप्टन थे वो जनाब बिल्कुल ऋतुराज गायकवाड़ थे। और उनका ये कहना है कि लास्ट ईयर से उनको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि ही इज गोइंग टू बी द कैप्टन, नेक्स्ट कैप्टन। और अभी एक हफ्ते पहले उनको बता दिया गया था और फिर एक दिन पहले जो एमएस धोनी है वो जैसे उनकी आदत है वो सबको सरप्राइज करते हैं, तो अगेन ही सरप्राइज्ड कि अब जो कैप्टन है वो ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। तो अगर हम आज के मैच की यहाँ पे बात करें
तो इसके अंदर हम सीएसके की बेसिकली ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही है आज के मैच के अंदर। चाहे आप उनकी बैटिंग को देख लें, चाहे आप उनकी बॉलिंग को देख लें, चाहे आप उनकी फील्डिंग को देख लें, जबरदस्त, ऑसम, आउट क्लास। आरसीबी वही उनकी प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसे लगा कि वो जो बॉलिंग है वो उनकी उस तरह की नहीं है, उस लेवल की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी। सबसे पहले जब आरसीबी ने बैटिंग का आगाज किया तो पहले 4 ओवर्स का अगर हम खेल देखें तो ऐसे वो लग रहा था, जो स्टार्ट हुआ पहली ओवर में चौका लगा दिया और उसके बाद भी रन्स आ रहे थे और ऐसा वो लग रहा था कि भाई आरसीबी 180-190 तो इस ग्राउंड में बनाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आए जनाब मुस्तफिजुर रहमान एंड ही डिड वेरी वेल जॉब। बल्कि आज तो ऐसा वो लग रहा था कि वो एक के साथ एक फ्री वाली पॉलिसी पे चल रहे थे, बाय 1 एंड गेट 1 फ्री। सो एक ओवर में 2 विकेट ली, पहले 5वें ओवर में उन्होंने दो विकेट ली, वहां पे ब्रेक लगा, फिर हमने देखा कि उसके बाद बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं और फिर 11वें ओवर में जब वो आए तब उन्होंने 2 विकेटें ली। और वो ऐसा टाइम था कि जब ऐसे वो लग रहा था कि 76 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और ऐसे वो लग रहा था कि अब तो कमर तोड़ दी भाई इन लोगों ने ना, सीएसके ने आरसीबी की। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त, क्योंकि फिर कौन आए, फिर बड़ा अच्छा एक ओल्ड और यंग का कॉम्बिनेशन हुआ। नॉट द ओल्ड और यंग, मुझे ये कहना चाहिए प्रेजेंट और फ्यूचर का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ। दिनेश कार्तिक का एक्सपीरियंस, और अगर हम अनुज की बात करें, अगर मैं नाम किसी का गलत लूँ तो माजरत, अभी नाम जो है ना वो इतने पक्के नहीं हुए हैं मेरे क्योंकि नए नए प्लेयर्स हैं। सो दे वर डूइंग वेरी वेल। आप देखें कि वो 76 से स्कोर को कहाँ हम बात कर रहे थे कि मुश्किल से 150 बनेंगे और वो 170 प्लस पे स्कोर को लेके गए और इन दोनों ने मिलकर 95 रन्स का इजाफा किया 50 गेंदों पर गालबन। सो बड़ा अच्छा खेला यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ तो फील्डिंग से आई एम रियली इम्प्रेस्ड। क्या जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली है। पीएसएल में हम देख रहे थे कि जो खिलाड़ी थे उनके तो हाथों में सुराख थे कि जो भी कैच पकड़ेंगे वो गिरेगा, ड्रॉप होंगे ही होंगे। एक मैच के अंदर 3-3, 4-4 कैच ड्रॉप हो रहे थे, बल्कि एक मैच में तो खुशदिल शाह ने इकट्ठे 4 कैचेस ड्रॉप कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप फिटनेस देखें खिलाड़ियों की, आमतौर पर जो गोरे होते हैं ना, दे आर वेरी गुड विद द फील्डिंग, और हम जो एशियन टीम्स हैं ये इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाती हैं, खासतौर पर पाकिस्तान। लेकिन आज तो अजिंक्य रहाणे ने हमें हैरान कर दिया। वो जो कोहली को उन्होंने आउट किया है, हम सब बैठे हुए मैच देख रहे थे, एंड वो जो कोहली को उन्होंने आउट किया है, किस तरह से उन्होंने अपने माइंड को और एट द टाइम प्रॉपरली यूज किया। वो साथ वाले खिलाड़ी को कैच दिया और खुद स्लिप लगा के पहले वो कैच उन्होंने किया बाउंड्री पे, ऑफ कोर्स, फिर साथ वाले खिलाड़ी को दिया। और वो ऐसा कैच था कि मैं उसको बार बार देख रही थी कि ये क्या किया है इस बंदे ने। सो जबरदस्त। एक वो कैच जो कोहली ने किया था अफगानिस्तान की सीरीज में एक हाथ से, और एक ये वाला कैच, जबरदस्त, मतलब देख के मजा आ गया। इससे पता चलता है कि आप कितने फिट हैं और आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो आपका माइंड है, वो कितना काम कर रहा है। तो फील्डिंग की बात करें तो ज़बरदस्त, आउट क्लास। और फिर जब हम बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग भी बड़ी अच्छी हमने देखी। एक्चुअली हम अगर यहाँ पे सीएसके की बात करें कि जैसे मैंने कहा ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और आरसीबी का वही एक पंगा है भाई कि वो जो है ना, उनकी बॉलिंग मुझे वो लग रहा है कहीं ना कहीं उनके गले आ रही है। सीएसके ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया, इनिंग का आगाज़ ही चौके से किया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से रचिन और जो टीम के कैप्टन है आगे बढ़ रहे थे। फिर टीम के कैप्टन जब आउट हुए हैं तो भी कैमरॉन ग्रीन ने इतना अच्छा उनका कैच पकड़ा है कि मैं समझी कि एज लगाया और ये स्लिप के ऊपर ना ये ड्रॉप हो गया कैच, लेकिन उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में उसको पकड़ लिया। सो फिर जो रुद्रराज है वो 15 बनाकर चले गए। और उसके बाद अगर हम अजिंक्य रहाणे की बात करें तो धोनी की असल में जो खासियत है ना, धोनी की खासियत ये है कि ही इज नॉट जस्ट कैप्टन, ही इज अ लीडर। जो टीम में आता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। ये अजिंक्य रहाणे वही हैं जो कि पहले 120 130 के स्ट्राइक रेट से खेला करते थे, और अगर हम लास्ट सीजन की उनकी बात करें सो उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 160-170 पे पहुंच गया था। आज भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और साफ पता चल रहा था कि एक रोल दिया गया है और उस रोल के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो कोई लेगेसी कोटा पे नहीं खेल रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ सरफराज खेले या शुएब मलिक खेल रहे थे। सो कोई लेगेसी कोटा नहीं था, जो रोल दिया गया था उसको बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने निभाया। अच्छा जी, उसके बाद जो विकेट्स है ना एकदम से गिरना शुरू हो गई, 5 खिलाड़ी आउट हो गए। मैंने कहा ये किसी मुश्किल में ना पड़ जाए कहीं यहाँ पे अब। लेकिन इसका क्रेडिट जाता है एक तो शिवम दुबे को और जडेजा को कि जो जब आए उन्होंने सिचुएशन को समझा और उन्होंने वो जो इनिंग है उसको फिर आगे से पार्टनरशिप को बिल्ट इन किया और मेरे ख्याल से 66 रन उन्होंने बनाए और बड़े जबरदस्त तरीके से समझदारी के साथ उन्होंने खेला। और शिवम दुबे की बात करें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी भी, वो जब से आप देखें
कि चेन्नई सुपर किंग में आए हैं। एक डिफरेंट शिवम दुबे को हम देख रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी वर्ल्ड कप के फौरन बाद, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा खेला। फिर अब अगर हम देखें फर्स्ट क्लास में तो ही डिड वेरी वेल। उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे, मेरे ख्याल से वो नहीं खेल सके। सो आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। बाज़ लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या का ऑल्टरनेट आ गया, तो इस बारे में अभी इतनी जल्दी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत 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 ही अच्छे वो प्रोस्पेक्ट है और कमेंटेटर भी उनकी खूब दिल खोल के तारीफें कर रहे थे। और जो जडेजा की हम बात करें तो ही वॉज टू गुड विद बोथ बैट एंड द बॉल। और पता चलता है कि देखिए जब एक्सपीरियंस होता है ना तो वो आपके सामने होता है। दोनों, अगर हम आरसीबी की लास्ट इनिंग की बात कर लें, ये जो आखिर में 2 खिलाड़ी खेले, नॉट लास्ट इनिंग, और या हम सीएसके की बात कर लें, वहां पे भी यंग और ये कहेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन था, और यहाँ पे भी एक एक्सपीरियंस का और टैलेंट का फ्यूचर का कॉम्बिनेशन था शिवम दुबे और जडेजा की सूरत में। और आरसीबी के जो बॉलर्स हैं वो इतना अच्छा नहीं कर सके कि जैसे मैंने पहले भी कहा है, अजारी जोसेफ काफ़ी फीवर्ड दिखाई दिए, कैमरन ग्रीन ने अच्छी बॉलिंग की। जो स्पिनर्स हैं वो अपना उस तरह से किरदार अदा नहीं कर सके। खासतौर पर अगर हम लास्ट के ओवर्स को देखें तो लाइक सीएसके के जो बैटर्स हैं वो बड़ी आसानी से रन बना रहे थे। आखिर में जो उन्होंने जो आखिर में तो बिल्कुल ही चौका लगा के जो इनिंग है उसको फिनिश किया है। हालांकि उस पर डीआरएस कॉल कर ली थी लेकिन वो आउट था ही नहीं। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे आरसीबी को सोचने की जरूरत है कि वही जो उनका एक मसला है ना वो उनको हॉन्ट कर रहा है। ये ऑप्शंस होती हैं, इसके अंदर इतने इतने बड़े आपकी टीम होती है, मैनेजमेंट होती है, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, पूरा ग्रुप होता है, क्या कि इस पे काम नहीं करते हैं कि आप एक स्पिनर के अंदर, अच्छे क्वालिटी स्पिनर के अंदर लैग कर रहे हो, बॉलिंग के अंदर आप लैग कर रहे हो, सो आप उसके ऊपर काम करो। मेरे ख्याल से जो हसरंगा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आरसीबी में थे लेकिन फिर उनको जाने दिया। तो अगर वो वाकई आरसीबी में थे तो ये बहुत ही एक अजीबोगरीब और वियर्ड किस्म का फैसला था। अच्छा देखें भाई, ये जो आईपीएल है ना, इसके अंदर हो सकता है कि मैं कुछ क्योंकि मुझे ऐसे वो लगता है कि आप लोगों को आईपीएल के, आप लोग ज़्यादा फैंस हैं, ज़्यादातर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो आईपीएल के देखने वाले हैं। मैंने पास्ट में जो आईपीएल को हाईलाइट्स में देखा है या खबरों में पढ़ा है, आमतौर पर ज़्यादातर पूरे मैच इस तरह नहीं वो देखे कि जिस तरह इस दफ़ा मैंने ये सीज़न कवर करना है। तो अगर मैं कोई ऐसी बात कह दूँ जो आपको वो लगे कि नहीं ऐसे है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मालूमात है जो आपको वो लगता है कि मुझे मिलनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर जो मैसेज कीजिएगा, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन है, कोई इस तरह की बात है तो मुझ तक ज़रूर पहुँचे। तो जी, सीएसके ने और चेन्नई सुपर किंग ने वो जो जीत का सफ़र पिछले साल जीत पे इख्तिताम किया था, जीत पे अपने सफ़र को फिर से आगाज़ कर दिया है। और MS धोनी वॉज एवरीवेयर। कैमरा उन पे इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसे वो लग रहा था कि शायद अगर कैमरामैन का बस चले ना तो वो MS धोनी को ही दिखाता है। खिलाड़ी इतना बड़ा है भाई, प्लेयर ही इतना बड़ा है। और अब अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो उनके ऊपर बड़ा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक इतना बड़ा जो लेजेंड है उससे कैप्टनसी उनको ट्रांसफर हुई है, तो बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कि वो प्रेशर लिए बगैर जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। और भाई अब आज जो है वो डबल हेडर होगा, सो जब ये मैच हो जाएंगे फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि पैट कमिंस SRH की कैसे कैप्टनसी करेंगे और ऋषभ पंत का मच अवेटेड कमबैक होने जा रहा है। वैसे आज बाज़ लोग हैरान थे कि शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं खिलाया, हालांकि रणजी ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है फाइनल में। सो मेरे ख्याल से क्योंकि उनको CSK को कहीं ना कहीं बॉलर की ज़रूरत थी, सो बैटर्स तो वैसे ही माशाल्लाह से पूरी लाइन वो लगी हुई है। आगे जाके हम शार्दुल ठाकुर को देखेंगे, सो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई जो बैटर्स हैं, क्योंकि फाइनल के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस थी या वैसे उन्होंने ही डिड वेरी गुड विद द बैट, सो अब आगे जाके यकीनन शार्दुल ठाकुर को मौका मिलेगा। और शार्दुल ठाकुर भी एक ऐसा नाम है कि जब वो CSK में खेल रहे थे तो ही वॉज अ डिफरेंट प्लेयर, फिर जब वो दूसरी फ्रेंचाइजीज में गए तो वो ऐसे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें डिप आया, अब वो दोबारा से CSK के अंदर आए हैं, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। सो यकीनन आगे आने वाले मैचेस जो हैं उसमें हम शार्दुल ठाकुर को भी देखेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो जनाब पाकिस्तान में जो फॉरेन कोचेज हैं उनके लिए भागदौड़ जारी है। और जैसे कि मैंने कल कहा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच हैं उनसे भी रब्ता किया गया, लेकिन उनकी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं और वो IPL में मसरूफ, इस वजह से उन्होंने फिलहाल माजरत कर ली है। अब ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिल वक्त ये जो न्यूजीलैंड से सीरीज है इसके लिए जो बॉलिंग कोच है वो उमर गुल और जो बैटिंग कोच या आप कह लें जो हेड कोच है वो मोहम्मद यूसुफ को बनाया जा सकता है। जबकि मोहम्मद यूसुफ को हम देख चुके हैं कि वो जो नेशनल साइड है उससे वैसी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं।
जबकि अंडर 19 में ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो मेरे ख्याल से इसकी जगह जो मोहम्मद यूनुस हो गए, यूनुस खान हो गए या आमिर सुहेल हो गए, इस तरह के जो नाम है उन्हें क्यों नहीं लेके आया जा रहा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम है ना, यहाँ पे ग्रुपिज्म भी हुआ है और प्लेयर पावर भी काफ़ी है। सो किसी तगड़े कोच की यहाँ पे ज़रूरत है जो आए और इन लोगों को बताए भाई कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और जो बताए उसको फॉलो भी करेंगे फिर लोग। तो जी बहरहाल ये थी आज की वीडियो। हमने कहा कि आईपीएल की अब मैचेस शुरू हो गए हैं, तो आईपीएल स्पेशल प्रोग्राम होंगे। तो जी अब ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम में आप लोगों ने जो मैसेजेस किए थे लास्ट वीडियो पर उन्हें जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमें मैसेज किया था भाई यहाँ पे अरविंद कुमार शर्मा ने, और इन्होंने मुझसे पूछा कि एन आपकी आईपीएल की फेवरेट टीम कौन सी है। तो ये जो देखें जो लीग क्रिकेट है ना, इसमें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं किस टीम को सपोर्ट करूं। कभी मैं किसी टीम को सपोर्ट कर रही होती हूँ, कभी किसी टीम को सपोर्ट कर रही होती हूँ, चाहे वो पीएसएल है चाहे वो आईपीएल है। सो ऑल टीम्स आर माय फेवरेट। आज भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। पहले मैं गई थी कि जब धोनी को देख रही थी कि सीएसके जीत जाए, फिर जब विराट का उदास सा मैं फेस देख रही थी तो मैं कहती थी कि नहीं भी आरसीबी का जीत जाए। सो बस मैं ये कहूँगी मे द बेस्ट टीम विन, और सारी टीम्स जो हैं वो हमारी हैं, चाहे वो आईपीएल की हैं चाहे वो पीएसएल की हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई जो इमाद अगर इंडिया में होता तो टीम से ड्रॉप ही ना होता। देखिए इस तरह के केसेस हर जगह हो जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह किसी ना किसी के साथ ज्यादती हो जाती है किसी ना किसी वजूहत की बिना पे। बाज़ लोग कहते हैं कि जो विराट कोहली हैं ही इज द रिस्पॉन्सिबल कि कुलदीप यादव को उस तरह से चांसेस नहीं मिले पहले। तो अब ऐसा वो नहीं है कि विराट ने कुछ जानबूझ के ऐसा किया होगा। सो इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए हैं, और इमाद के साथ नो डाउट अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन जब उन्हें ड्रॉप किया गया था तो उनकी परफॉर्मेंस वैसे आ भी नहीं रही थी। सो उनकी जगह फिर मोहम्मद नवाज को लेके आए। बस गलती ये हुई कि उनको फेलियर के बावजूद बहुत ज़्यादा मौके दिए गए मोहम्मद नवाज को, और डोमेस्टिक से उस तरह के खिलाड़ी आप प्रिपेयर करके लेके नहीं आए, आपने उनको तैयार ही नहीं होने दिया, बनने ही नहीं दिया। वही बात है ना कि साजिशें ये बाबर रिजवान और ये मैनेजमेंट रमीज़ राजा के जो भी हेड था उस वक्त वो सब जिम्मेदार हैं सबके। और जी इसके अलावा रणवीर ठाकुर ने प्रोग्राम को पसंद किया, और जी सुरेंद्र चीना ने कहा जी नाइस एनालिसिस शुक्रिया, और जी विनोद हमारे साथ रहे प्रोग्राम में, इनका बेहद शुक्रिया। और क्या कहते हैं जी कि आपका सलाम करने का स्टाइल बहुत अच्छा है जी, थैंक यू। और जी जुल्फ़िकार हमारे साथ रहे, ये कहते हैं जी आपका इंट्रो बड़ा अच्छा होता है, सो थैंक यू अगैन। और इसके अलावा हमें अंकुश सिंह ने मैसेज किया, कहते हैं प्लीज़ कीप ब्रिंगिंग इफ़ी भाई, ये काफ़ी एंटरटेनिंग होता है। जी बिल्कुल इफ़ी भाई माशाल्लाह से अगर मैं ये कहूँ कि उनसे सीखने का सिलसिला जारी रहता है, और ही इज़ अ रियल एंड जेन्युइन पर्सन। सो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर चैनल पे उन्हें इनवाइट करती हूँ। बस ये बात है कि ही इज़ अ वेरी बिजी पर्सन, आपको पता है एक्टिंग भी करते हैं, फिर उनका अपना चैनल भी है। इसके अलावा जी राज पटेल कहते हैं कि इफ़ी और वासे के साथ आप वीडियो करें। जी आई लव टू डू, लेकिन इसके लिए उनका भी राज़ी होना ज़रूरी है और उनके पास भी टाइम होना ज़रूरी है। आई लव टू डू वीडियो विद देम। अल्लाह करे कि नियर फ्यूचर में ऐसा हो कि हम मिल के कोई वीडियो करें आप लोगों के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और जी इसके अलावा अनुरगम हमारे साथ थे भाई। अमित गयास हमेशा प्रोग्राम में मैसेज करते हैं और ज़बरदस्त करते हैं जी। और इसके अलावा जी अगर मैं किसी का नाम गलत पढ़ूँ तो प्लीज़ काइंडली फॉरगिव मी, क्योंकि नामों की कोई मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। और एक मैसेज आया मुझसे, इनकी बिल्कुल आईडी नहीं पढ़ी जा रही, कहते हैं जी आईपीएल कवर करना, बिल्कुल जी हम करेंगे। रॉकी ने प्रोग्राम को पसंद किया है। इसके अलावा वन साइडेड लवर हैं, इन्होंने दी 100 के हवाले से कहा कि कहते हैं कि जी शिफाली वर्मा, जमायमा, निदा डार, फातिमा सना और कुछ इन्होंने और भी मेरे ख्याल से 1-2 नाम लिखे हैं। ये कह रहे हैं कि इनको दी 100 में पिक होना चाहिए था। बिल्कुल मैं अग्री करूंगी। मेरे ख्याल से 2 इंडियन हुई हैं, एक ऋचा घोष पिक हुई हैं और स्मृति मंधाना ऑफ कोर्स, ये 2 तो पिक हुई हैं दी 100 के अंदर। और इसके अलावा जी अनुग्राम कहते हैं कि काइंडली ट्राई टू कवर द अदर स्पोर्ट्स टू। जी बिल्कुल मेरी कोशिश होती है कि अदर स्पोर्ट्स को भी कवर किया जाए क्रिकेट के साथ साथ। बल्कि आज मैंने पाकिस्तानी हॉकी पे बात करनी थी, बड़ा यहाँ पे सर्कस ड्रामा चल रहा है जनाब क्रिकेट के बाद हॉकी में भी, लेकिन अब उस पर बाद में बात करेंगे, अभी वीडियो जो है वो लंबी हो रही है।
सो अब आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल, और अब मुझे प्यारी सी स्माइल दीजिए, बिल्कुल सी यही वाली। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह निगहबान।